है दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। दोस्तों, परसेंटेज की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3 क्वेश्चन के। अगर आपको टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो आप जाके टाइप नंबर 2 को देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको और भी जल्दी से समझ में आएंगे। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बिना देखे भी समझ में आ जाए, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखा है तो। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, उनको देख लीजिए, आगे इसी लेक्चर में यूज होंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई संख्या है जो है कि 20% अधिक है, तो मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास 100 है और कहा जाए इस संख्या 100 से कोई संख्या 20% अधिक है, तो आपको क्या करना है, 100 का 20% आपको निकालना है। यानी 20% आप निकालेंगे तो वो 20 ही आएगा, और इससे 20 अधिक करेंगे तो क्या आएगा, 120 ही आएगा। यानी आप 100 का 50% निकालेंगे तो भी 50 आएगा, 100 का 60% निकालेंगे तो भी 60 आएगा। अब 100 का 20% अगर हमने निकाला तो 20 आया, अब 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 20 अधिक है तो आपको क्या कर देना है, निकालना नहीं है प्रतिशत, डायरेक्ट कह देना कि 100 से 120 हो जाएगा। कहा जाए कि कोई संख्या 100 है, वो एक संख्या है दूसरी जो कि इससे 50% अधिक है, तो 50% अधिक है तो वो संख्या डायरेक्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए, इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि कोई संख्या जो है 100 से 30% कम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसे मान लेते हैं आपके पास संख्या 100 है और उससे कोई संख्या 30% कम है, तो आपको क्या कर देना है, 100 से 30 घटा देना है, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अगर कहते हैं 30% अधिक है तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 130 हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है, अगर कोई संख्या आप अगर 100 मान लेंगे, उससे आपसे कहेंगे कि 40% अधिक करना है तो आप 140 कर दीजिए। अगर आपसे कहें 40% कम करना है तो आप 40 माइनस कर दीजिए, यानी 60 कर दीजिए। तो 100 से घटाना और बढ़ाना काफ़ी आसान होता है। तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी संख्या को 100 मानेंगे, जिससे हमें आगे जाने और पीछे आने में काफ़ी आसानी रहती है। तो आई होप आपको मेरी जो बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ, आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि जो ए है वो 20 से 20 अधिक है, यानी 20 अधिक है मतलब 20%, यहाँ पे सही कर लीजिए। जो ए जो है वो 20 से 20% अधिक है, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है, यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल है। तो सबसे पहले ए जो है वो 20 से 20% अधिक है, तो सबसे पहले जिससे अधिक है हम उसको मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि बी को हम मान लेते हैं कि वो बी जो है वो 100 है। ठीक है, बोला गया है ए जो है वो बी से 20% अधिक है। अगर हमने बी को 100 मान लिया है, अब इससे 20% अधिक ए है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा ए होगा वो 120 होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि 20% अधिक है, तो आप 20% निकालेंगे 100 का तो वो 20 ही आएगा, और आप 20 जोड़ेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि जो बी है वो ए से कितना कम है, तो जो बी है वो ए से कितना कम है, तो यहाँ पे देख लीजिए कम कितना है, कम है हमारा 20। तो हमें यही बताना है कि कितने प्रतिशत कम है, तो जितना कम है आपको वो ऊपर लिखना है। और किससे पूछा गया है, ए से, जिसके साथ से या का लगा है उसको आप नीचे कर दीजिए। तो ए से पूछा गया तो आपको ए वाला आपको कहाँ कर देना है, नीचे कर देना है, गुणे कर देना है 100%। तो 20 से कम 20 होता है, 20 छंग 120। ठीक है, आप यहाँ पे 6 को काट लीजिए, 2 3 6 आएगा, और ये आपका 50 आ जाएगा, तो 50/3 आएगा, और 50/3 को आप और काटेंगे तो 16 से 2/3% आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको एक संख्या 100 मानना है, जितना कम कहें उतना 100 से कम कर दीजिए, जितना अधिक है 100 से उतना बढ़ा दीजिए। अब सवाल में पूछा गया था बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे देखिए 20 कम था तो 20 हमने ऊपर लिख दिया, जिससे बोला गया है ए से बोला गया तो ए को हमने नीचे कर दिया, गुणे 100 कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो मैं आगे क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा है राम की जो उम्र है वो श्याम से 20% कम है। किससे कम है, श्याम से। तो सबसे पहले हम श्याम को ही मान लेते हैं, तो श्याम को हमने मान लिया कि श्याम जो है वो 100 है, 100% के बराबर है। तो बोला गया राम की उम्र जो है श्याम से 20 कम है, तो 100 से 20 कम कर दीजिए तो वो राम की उम्र आ जाएगी। 20 अधिक कहता तो 120 कर देते, लेकिन 20 कम का है तो वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो अब श्याम की उम्र अधिक हो गई, राम की उम्र कम हो गई। तो पूछा गया श्याम की उम्र राम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की उम्र जो है वो राम से वो 20% अधिक है। तो जितना अधिक है वो हम ऊपर लिख लेंगे, और किससे बोला गया है, राम से बोला गया है, तो राम को हम कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। ठीक है, तो आप ये परसेंट चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो 20 से कम 20 होगा, 20 चक्कू 80, और 4 को 100 से काटेंगे तो 25% आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे काफ़ी आसानी तरीके से देख लिया है। तो हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि दो संख्याएं हैं
वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% अधिक है। तीसरी संख्या से बोला गया तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो हमारी वो 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या को हमने फिक्स कर दिया। अब बोला गया जो दो संख्याएं हैं तो मान लेते हैं एक संख्या पहली होगी, एक संख्या कौन सी होगी, दूसरी होगी, और वो तीसरी से 20% और 40% अधिक है। तो 20% पहली वाली हो जाएगी, 40% दूसरी वाली हो जाएगी। अधिक है, अगर ये 100 है तो 20% अधिक करेंगे तो पहली 120 हो जाएगी। अगर ये 100 है तीसरी वाली तो 40% अधिक करेंगे तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। क्योंकि इसमें अधिक हो रहा है तो 100 से आप डायरेक्टली बढ़ा दीजिए। तो पूछा गया है पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, 20 कम है। तो जितना कम है वो आप ऊपर लिख लीजिए। और किससे बोला गया, दूसरी से बोला गया, तो दूसरी आपका 140 नीचे कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। आपका जितना भी प्रतिशत कम होगी निकल के आ जाएगा। तो 20 से कम 20 होगा, 20 सत्ते 140 होगा। तो यानी हमारा बचेगा 100/7 बचेगा। तो 100/7 को काटिए तो 14 सही 2/7% निकल के आ जाएगा। तो जो पिछला सवाल किया उसकी टाइप का है, बस इसमें 3 संख्याओं की बात हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा है राम और श्याम की जो उम्र है वो सूरज से क्रमशः 20% व 30% कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज हुआ सूरज। तो जो भी हो रहा है वो सूरज से हो रहा है। तो यहाँ पे हम सूरज से पूछा गया है तो सूरज को हम 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100, क्योंकि राम और श्याम की उम्र जो है वो सूरज से कंपैरिजन किया जाए, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको हमने पहले मान लिया। तो सूरज को हमने पहले मान लिया। फिर दूसरे नंबर पर हम राम को मान लेंगे। फिर हम तीसरे नंबर पर किसको मान लेंगे, श्याम को मान लेंगे। तो राम और श्याम की उम्र जो है क्रमशः 20% और 30% कम है। तो 100 से 20% कम करेंगे तो राम की उम्र 80 आ जाएगी। 100 से 30% कम करेंगे तो राम की उम्र कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है तो श्याम की उम्र जो है वो राम से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की उम्र जो है वो राम से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर जो हमारी कम है वो 10 कम है। और किससे पूछा गया, राम से पूछा गया। तो राम की कितनी है, 80 है। तो 80 को हम यहाँ पे नीचे कर देंगे क्योंकि और बट गुणे क्या लगा देंगे, 100। 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 आएगा और ये आपका 25 आ जाएगा। तो 25/2 हो जाएगा। तो 25/2 को आप चाहें तो 12.5% लिख दीजिए या फिर 12 सही 1/2% लिख दीजिए। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। आपको इसको एक बार अगर आप नहीं समझ में आए तो आप इसको रिकैप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।